सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग और जीवन की निराशा, ये बिल्कुल इसका कोई संबंध नहीं है। जब आप योग करते हैं, जीवन में नई आशाएं पैदा होती हैं, अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं। और प्रोत्साहन के लिए जरूरी है कि आप रोज आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मुद्राएं करें, बंद करें। इससे आपके तन की शक्ति बढ़ती है, मन की शक्ति बढ़ती है, आत्म शक्ति जागृत होती है। और आप किसी को प्रोत्साहित तो करते ही हैं, साथ में अपने आप को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने आप को इनकरेज करना चाहिए। जितना अपने आप को इनकरेज आप करेंगे, जितना अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे, अपने लक्ष्य को आप प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया, ऐसी जगह छुपाया कि खोजना मुश्किल था। भगवान राम परेशान, उन्होंने सेना का संगठन किया। हनुमान, नल, नील, जामवंत, वानर, भालू, उनकी सेना में सभी थे। सबने मिलकर सहयोग किया, सबने कोऑपरेट किया। हनुमान जी से कहा गया, हनुमान, आपको सीता की खोज करना है। हनुमान ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं समुद्र के उस पार कैसे आ सकता हूं। तो फिर उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि नहीं हनुमान जी, आप महावीर हैं, आपकी आत्मशक्ति विराट है। और जब उनको आपने प्रोत्साहित किया गया तो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और उन्होंने आकाश मार्ग से सीता की खोज कर ली। छोटी सी बात है, जब मन के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, जब अपने आप को प्रोत्साहित आप करते हैं, तो आप विराट हो जाते हैं। जब आप योग का अभ्यास करते हैं
तो आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है, आपके अंदर पावर बढ़ता है और एक कदम आप नहीं चल पाते थे, आप कहते थे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और जब योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास आप करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर आत्मशक्ति पैदा होती है, अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, अपने लक्ष्य को आप प्राप्त हो जाते हैं। अश्व संचालन। दाएं पैर के पंजे को बाईं जांघ पर रख दें। बाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़कर दाएं घुटने को बाईं तरफ जमीन की तरफ छुला दें और सिर आपका दाईं तरफ। जैसे आप रस्सी को मरोड़ते हैं या कपड़ा निचोड़ते हैं, उस प्रकार आपको मेरुदंड को निचोड़ना है। कमर की संपूर्ण तकलीफ को दूर करने के लिए इस क्रिया में आप ज्यादा रुकें। फिर बाएं पैर का पंजा, दाईं जांघ, बाएं हाथ से घुटना पकड़ते हैं और दाईं तरफ ले आते हैं। घुटने को जमीन में छुलाने का अभ्यास। देखना आपको बाईं तरफ है। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरीके से आप अपनी स्पाइन को निचोड़ें, भार में कमी होगी। पैर को धीरे धीरे वापस ले आएं। इस क्रिया को 6 से लेकर 12 बार तक कर सकते हैं। आसनों का अभ्यास बहुत धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता करें और रुकना ज्यादा है। जितना लंबा आसनों में आप रुकेंगे, आपको ज्यादा फायदा होगा। अब इसी क्रिया में पैर को लपेटना है। यानी दाएं पैर को बाएं पैर में लपेटते हुए अब दाएं घुटने को बाईं तरफ ले जाना है। इसमें आप कमर में और पीठ में खूब दबाव महसूस करेंगे। देखना आपको दाईं तरफ है। और ज्यादा रुकिए। अब यही क्रिया बाएं पैर से करना है। एंड लेफ्ट लेग को राइट लेग में लपेटना है। पंजे को ऊपर खिसकाते हुए अपनी एल्बो से घुटने को टच करें और देखना ठीक विपरीत दिशा में।
इसका अभ्यास करते ही करते कुछ दिनों में आपकी कमर में बहुत परिवर्तन होगा। कमर पतली होगी, पेट आपका साफ होगा। योग आसन करते समय महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं है आपको। सबसे सस्ती तकनीक, रोग भी आपके ठीक होते हैं, तनाव भी आपके दूर होते हैं, मांसपेशियां आपकी सुगठित होती हैं, बीमारियां आपकी दूर होती हैं। क्रियाएं एक, लाभ अनेक। संसार की सबसे सस्ती पैथी है योग। पीठ के बल लेटकर अश्व संचालन की मुद्रा करें। पहले दाएं पैर के पंजे को बाएं जांघ करके जब पीछे आप ले जाते हैं तो यह क्रिया बैक पेन को दूर करने के लिए, स्पाइनल इंजरी के लिए बहुत लाभकारी है। यानी कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, सियाटिका पेन को दूर करने के लिए लाभकारी क्रिया है। फिर आप जब दायां पैर लपेटकर राइट लेग घुमाते हैं, उस दौरान पेट का भार कम होता है, वजन में कमी होती है, हृदय में भार कम होता है, मानसिक तनाव कम होते हैं। इस आसन में आंख बंद रखिए और जिस स्थान पर आपको रोग है उस स्थान पर मन को उसमें केंद्रित करें। सूर्य चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य में दाईं नाक से आपको 2 बार श्वास लेना है और बाईं नाक से फेंकना है, बाईं नाक से श्वास लेना है, दाईं नाक से श्वास को बाहर फेंकना है और इस क्रिया को 20 बार 30 बार करते हुए श्वास को अंदर रोकना है। अंदर रोककर जालंधर बंद लगाना है। एनस की मसल को अंदर खींचना है, पेट की पेशी को अंदर खींचना है। ये 3 बंद महाबंद कहलाते हैं। और धीरे से गर्दन को वापस लाकर दाईं नाक से सूर्य से श्वास को बाहर निकाल देना है। सूर्य चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य में दाईं नाक से आपको 2 बार श्वास लेना है और बाईं नाक से फेंकना है, बाईं नाक से श्वास लेना है, दाईं नाक से श्वास को बाहर फेंकना है और इस क्रिया को 20 बार 30 बार करते हुए श्वास को अंदर रोकना है। अंदर रोककर जालंधर बंद लगाना है। जब इसकी मात्रा आप बढ़ाते हैं तो पहली बात आपका ये साइनस के प्रॉब्लम्स तो दूर होते ही हैं। दवा में आपको शीघ्र आराम लगता है। पेट जड़ से साफ होता है। यानी कब्ज को दूर करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। हृदय की शक्ति बढ़ती है, हां, लेकिन हृदय आपका बहुत कमजोर है। हृदय की मांसपेशियां बहुत कमजोर हैं। यदि कोई मायोकार्डियल इंफॉर्क्ट की संभावना आपको लग रही है तो इस प्राणायाम को संभल के करें।
एकदम से झटका मत दीजिए इस प्राणायाम में। और यदि आपको बहुत तेज हेडेक हो रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन के प्रॉब्लम में भी यह प्राणायाम एकदम ना करें, तकलीफ आपको बढ़ सकती है। मूर्छा प्राणायाम। यदि मस्तिष्क आपका बहुत थका हुआ है, दिमाग में बहुत थकान है, उस थकान को दूर करने के लिए मूर्छा प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया मानी जाती है। इसको आप करके देखिए। यदि इस क्रिया को आपने 50 बार से लेकर 60 बार तक किया तो मस्तिष्क के तमाम तनाव तो दूर हो ही जाएंगे, साथ ही विचार भी शून्य हो जाएंगे। करना कैसे है? नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। मूर्छा प्राणायाम। नाक से आप गहरी श्वास लें और मुख से हा करते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। फिर होठ बंद कर रहे हैं, नाक से गहरी श्वास लें, मुख खोल के श्वास को बाहर निकाल दें। इस क्रिया को लगातार आप 40 बार, 50 बार, 60 बार, यहां तक इसको 100 बार भी आप कर सकते हैं। और 50 बार के बाद तो निश्चित आपका मस्तिष्क शून्य हो ही जाएगा, होता ही है। तो दिमागी तनाव को खत्म करने के लिए यह मूर्छा प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है।